अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं भी करते हो, फिर भी आपने सेंसेक्स या निफ्टी का नाम तो न्यूज़ में जरूर सुना होगा या दोस्तों से बातचीत करते हुए सुना होगा। ऐसे ही सेंसेक्स और निफ्टी एक एक्सचेंजेस है जहां पर शेयर का लेन देन किया जाता है, या यूं कहते हैं कि शेयर बेचा और खरीदा जाता है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी ऐसे ही एक्सचेंजेस होते हैं जहां से लोग बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं। और बात करें क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की, तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी ऐसे ही एक्सचेंजेस होते हैं जहां से लोग बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं। बाइनेंस भी एक ऐसा ही क्रिप्टो एक्सचेंज है। और खास बात तो यह है कि ना तो इसका कोई ऑफिस है और ना ही इसका कोई अस्तित्व है। और इसके अगर लोकेशन की बात करें ना, बाइनेंस के सीईओ से कंपनी की लोकेशन का कोई जवाब भी नहीं मिलता। और फिर भी बाइनेंस आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती फाइनेंशियल एक्सचेंज है। यहाँ तक कि इसने लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग के शेयर बाजारों को पीछे छोड़ दिया है। क्रिप्टोमीटर के मुताबिक बाइनेंस पर रोज 76 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो उसकी 4 सबसे बड़ी कंपनियों पर होने वाले संयुक्त ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा है। बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टो करेंसी में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ यह ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। बाइनेंस की शुरुआत महज 4 साल पहले 2017 में एक क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में हुई थी। इन सालों में ही यह 2.6 ट्रिलियन डॉलर वाली क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर बन गए हैं। बाइनेंस के इकोसिस्टम में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिसका इसने अधिग्रहण किया है और उन्हें बनाया है। इसके अलावा इसके पास खुद की क्रिप्टो करेंसी, कई क्रिप्टो वॉलेट और नई क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाला एक लॉन्च पैड भी है। क्या आप बाइनेंस की ग्रोथ पर अंकुश लग सकता है? क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में हलचल मची हुई है और इन पर लगाम लगाने या इन्हें रेगुलेशन के दायरे में लाने के लिए जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। इटली, जापान, कनाडा, कैमेन, आइसलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर सहित तमाम देशों में बाइनेंस को कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ फाइनेंशियल रेगुलेटर ही नहीं, बल्कि कई ऐसे निवेशक भी बाइनेंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कर रहे हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने बाइनेंस के सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते अपना सारा पैसा खो दिया है, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इस क्रिप्टो एक्सचेंज का कोई आधिकारिक मुख्यालय नहीं है। इसलिए कई निवेशकों को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि इसे अदालत में कैसे और कहां ले जाना है। हालांकि इन सब चुनौतियों के बावजूद बाइनेंस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है। इसके खिलाफ शुरू कानूनी कार्रवाइयों से क्रिप्टो करेंसी की कीमतों पर नेगेटिव असर पड़ने की आशंका है। सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी में हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड का कितना डर होता है। जाहिर है कि कैश की तरह ही ये वर्चुअल करेंसी भी चोरी हो सकती है। ऐसे में अपना निवेश सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बिटकॉइन, इथेरियम और डॉज जैसी क्रिप्टो करेंसी अब मेन स्ट्रीम में चर्चा का विषय बन चुकी है। खासकर पिछले 1 साल में क्रिप्टो बाजार को लेकर ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। अब तो कुछ कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना भी शुरू कर दिया है। वही निवेशक अपनी क्रिप्टो करेंसी में मिले प्रॉफिट को वॉलेट करेंसी यानी हमारी ट्रेडिशनल करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। हालांकि ये बात है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमेशा से काफी अनिश्चितता रही है। इनके भविष्य को भी लेकर कई सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी में हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड या इसके चोरी होने का कितना डर होता है। जाहिर सी बात है कि फ्लैट करेंसी या कैश की तरह ही ये वर्चुअल करेंसी भी चोरी हो सकती है। ऐसे में अपना निवेश सुरक्षित रखने के लिए कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस साल मई में एक रिपोर्ट में बताया था कि कुछ स्कैमरों ने अक्टूबर 2020 से टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क बनकर $2 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 14.63 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन संस्था के इन आंकड़ों से सामने आया था कि स्कैमरों के चक्रों में 7,000 लोगों को अपनी डिजिटल करेंसी में चूना लगाया था।
संस्था ने बताया था कि अधिकतर लोगों ने झूठे दावे और झूठी गारंटी में फंसकर अपना पैसा गंवाया था। दरअसल क्रिप्टो करेंसी का ना तो कोई नियम होता, इसलिए फ्रॉड की आशंका को और बढ़ा देता है। लेकिन सावधानी बरतकर आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए कि अपनी वर्चुअल करेंसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके सिर पर है। क्रिप्टो में निवेश करते वक्त स्कैम से कैसे बचें? अगर कोई शख्स या कोई कंपनी या ग्रुप आपको गारंटी रिटर्न का वादा करता है, जैसे कि अगर वो आपसे कहता है कि कुछ निश्चित अवधि में आपके पैसे डबल कर देगा, तो ये बिल्कुल ही एक स्कैम है। कोई भी एक संस्था क्रिप्टो मार्केट में मार्केट की दशा तय नहीं कर सकती है। वही अगर कोई आपको फ्री मनी के वादे कर रहा है तो वो भी फ्रॉड हो सकता है। किसी भी कीमत पर आपको ऐसे दावों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बेसिक पहचान हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जिनका काम ही निवेशकों को स्कैम करना होता है। ऐसे में हमेशा आप अपना निवेश किसी रजिस्ट्री क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ करें और वही ट्रेडिंग करें। वही अपना निवेश आप कोल्ड वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए किसी कंपनी के साथ डील करने का सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए। कंपनी को गूगल करिए, रिव्यू पढ़िए और देख लीजिए कि उन पर कभी किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा हो। साथ ही यह भी जानना अच्छा होगा कि इसके पहले स्कैमर्स ने निवेशकों को किस किस तरह से बेवकूफ बनाया है, तो इससे आपको स्कैमर्स के तरीकों की जानकारी पता चलेगी। ट्रेडर्स अपनी वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में रखते हैं और वहीं से डीलिंग करते हैं। वॉलेट्स पर प्राइवेट कीज होती हैं जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। कीज आपके वॉलेट को हैक होने से बचाते हैं। वॉलेट्स 3 तरह के होते हैं: हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट और पेपर वॉलेट। हॉट वॉलेट हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा कम सिक्योर माना जाता है। कोल्ड वॉलेट्स USB ड्राइव या हार्ड ड्राइव में होते हैं। इन्हें बस तब इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है जब इनके एसेट की जरूरत पड़ती है। वॉलेट्स की हैकिंग से बचने के लिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हमेशा 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की सेटिंग रखनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना वॉलेट सुरक्षित रखना है। अगर कोई आपके वॉलेट में घुस गया तो पूरा वॉलेट खाली भी हो सकता है।